हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। ईसीआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है रिक्रूटमेंट को लेकर के। इस वीडियो में मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाते हुए बताऊंगा कि एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम में प्रोसेस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का होगा, कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। हर चीज को मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ये प्रोसेस क्या होने वाला है सिलेक्शन का बच्चों। इस बार जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा इन पोजीशंस के लिए वो रहने वाला है वॉक इन इंटरव्यूज, यानी कि किसी भी तरह का कोई सीबीटी यहाँ पे नहीं होगा, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। डायरेक्टली आपको जो है इनके वेन्यू पर जाना है, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको इंटरव्यू में बैठना होगा। अब कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक हो गया ये। हम लोगों को जनरली आदत है कि हम पहले रिटन टेस्ट देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जनरली कुछ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सी चीजें अलग है, उन्हीं को एक बार हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन कौन सी है, टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। समझ गया? तो यहाँ पे पोजीशन है टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक बार हम समझते हैं सारी पोजीशंस को। तो पोस्ट यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट में, कैटेगरी 1 2 3। कैटेगरी 1 में 100 पोस्ट है। 100 पोस्ट में हम कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? तो बच्चे अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है, मिनिमम 60% आपका मार्क्स अगर है आपके पास, तो ईसीई, ईटीसी, ई एंड आई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई एंड इलेक्ट्रिकल अगर आपकी ब्रांच है, तो आपके लिए 100 सीटें जो है यहाँ पे 100 पोस्ट अवेलेबल है। अब ये तो असेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 1 ईयर, इंक्लूडिंग 1 साल का अप्रेंटिसशिप सेम इसी रिलेटेड फील्ड में जिससे भी आपने बीटेक किया है, इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर कंट्रोल इक्विपमेंट्स। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑपरेशंस ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट विल बी एडेड एडवांटेज। अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस है तो एक आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। और अगर आपको एमएस ऑफिस आता है तो ये आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो प्रिफर्ड एक आपको कैंडिडेट माना जाएगा, अगर आपको बेसिक एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस में सारी वही एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सारी चीजें आती है। कैटेगरी 2 में वो बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया हुआ है, 30 पोस्ट आपके लिए है बच्चों। सेम रेलेवेंट आपके लिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो ये है। कैटेगरी 3 में वो बच्चे जो मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन, इन ब्रांच से अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपको वही सेम चीज 60% मिनिमम होना चाहिए सारी ब्रांचेस के लिए, और एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया सेम है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और गहराई से समझेंगे पोस्ट को। तो कैटेगरी 1 100 पोस्ट, कैटेगरी 2 30 और 70 पोस्ट है कैटेगरी 3 में। ये इनका बाइफरकेशन है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर क्या है? प्राइमरी क्राइटेरिया एंड एम्यूलमेंट्स, यानी कि पैसा कितना मिलेगा। तो पोस्ट हो गई टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये इन्होंने बेसिकली समराइज कर दिया है। क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट 60% होने चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसके बाद यानी कि जब आपने बीटेक कर लिया उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर लिमिट होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल की। और अगर हम बात करें पैसों की, तो पहले साल पर मंथ 25,000 रुपए है, सेकंड ईयर से 28,000 पर मंथ हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ ईयर 4 साल का यहाँ पे, फोर्थ ईयर 2 साल लास्ट आपका 31,000 पर मंथ रहने वाला है यहाँ पे सैलरी। अच्छा सर, और क्या जानकारी है? रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, जैसा कि आपको पता ही है, एज रिलैक्सेशन है 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। राइट, इसी प्रकार से हमारा जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी हो गया, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी के साथ उनको 10 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसमें सवाल आता है अटेंड कैसे करना है। तो आपको क्या करना है सर? आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने प्रिपेयर करने हैं जब आप वेन्यू पे जाओगे। वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं फिर मैं वेन्यू का एड्रेस और टाइम भी बताऊंगा। 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसपे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए बेसिकली उन्हें, जिसके लिए वो या तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, माने आपने बीटेक किया हुआ है, पर्टिकुलर ब्रांच से किया हुआ है, उसका एक प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, अब कॉलेजेस में क्या होता है, सीजीपीए दी जाती है, 9 पॉइंटर होता है, 7.8 पॉइंटर, 8 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, इस तरह से होता है। तो आपके यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन प्रोसेस क्या है?
राइट? जैसे अब मैं आईआईटी रुड़की से हूँ, हमारे यहाँ कन्वर्जन कैसे था, अगर आपका 9 पॉइंटर से कम है तो इंटू 10 प्लस 5 हो जाता था। माने अगर मेरा 8 पॉइंटर आया है तो इंटू 10 यानी कि 80 प्लस 5 यानी कि 85% मेरे हो जाएँगे। किसी के 92 अगर 9.2 सीजीपीए है, तो उसका क्या रहेगा, उसका 92% हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ रहता था। आपका हो सकता है अलग हो, इंटू 10 हो डायरेक्ट, तो वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से ही देखना पड़ेगा, लेटर लेना पड़ेगा। तो उसका एक लेटर होता है, हर यूनिवर्सिटी का होता है, वो आपको निकालना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जो आपको लेके जाना है। किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईडी प्रूफ आधार कार्ड या पासपोर्ट होगा तो चलेगा। और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में लाई करते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है बेटा, कहां पर है, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, नालंदा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद। हैदराबाद में ये सर इस ऑफिस के अंदर इंटरव्यू है, जहां आपको ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो लेकर के पहुंचना है। कब पहुंचना है, वॉक इन डेट एंड टाइम में समझेंगे। तो बच्चे आपका जो टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट का वॉक इन डेट है वो है 24 फरवरी। 24 फरवरी को आपको जाना है और ट्यूसडे को, यानी कि 24 फरवरी को ट्यूसडे हो गया, सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है वहां पे। समझ लेंगे। प्लीज नोट दैट सिलेक्शन प्रोसेस में टेक 2-3 days टाइम एंड ऑल कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन 24 February from 9 to 11:30 only found eligible will be accommodated to attend interview during the scheduled days। माने आपको इनिशियली वहां पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना, ऑनलाइन नहीं करवा सकते, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, इनके ऑफिस जाना पड़ेगा और अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि आप इस पोस्ट में बैठना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है वो सुबह 9 से 11:30 तक चलेगा और इस टाइम के अंदर जितने बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनमें से जो एलिजिबल होगा, यानी कि 60% से मार्क्स ऊपर हैं, जो ब्रांच बताई है वो ब्रांच से आप बीटेक किए हुए हो और एक्सपीरियंस है आपके पास, सिर्फ उन बच्चों को बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। अब मार्क्स कैसे मिलेंगे या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको समझ लेते हैं। तो बेटा देखो, पूरा जो 100% है वो कैसे बटा हुआ है। क्वालिफिकेशन 20% ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज इन बीई बीटेक। ठीक है, तो आपके जितना भी आपका परसेंटेज आया हुआ है, ठीक है, मानो अगर आपके 100 में 100% है, तो 100% में से 20% कंसिडर किया जाएगा आपके क्वालिफिकेशन में से, यानी कि टोटल मार्क्स में से 20% हो गया आपकी बीटेक में जितने भी आपके परसेंटेज आए थे उसका 20%। बाकी बचा हुआ 80 कहाँ गया? बाकी बचा हुआ 80 आएगा एक्सपीरियंस से। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर मिलेंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 नंबर मिलेंगे और अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी 30 नंबर मिलेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी 30 नंबर ही मिलेंगे। मतलब आपको हर साल का 10 मार्क्स मिलेगा लेकिन अपर लिमिट 30 मार्क्स है। अब चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम 30 मार्क्स ही आप गेन कर सकते हो। तो आपने 20 यहाँ से मार्क्स गेन किए, 30 यहाँ से किए, बचे हुए 50 पर्सनल इंटरव्यू जो आपका लिया जाएगा, उससे आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो ये 100 का पूरा आपका मैंने बाइफरकेशन बता दिया। इसके अलावा सर और तो इसमें क्या है, कट ऑफ डेट, कैलकुलेशन, ठीक है? किसी भी प्रकार का जैसे ऐज अगर आपको देखना है कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मेरी ऐज इस पर्टिकुलर डेट पर जाकर के इनकी कैटेगरी में आ रही है। तो बेटा यहाँ पे याद रखो कि आपको डेट ऑफ सिलेक्शन वो डेट है जहां पर आपको सारी अपनी डेट्स को मेजर करना है, चाहे वो कट ऑफ डेट हो कैलकुलेशन ऑफ एज की या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको, ये गिना जाएगा सिलेक्शन जो डेट होगी वहां तक। कैंडिडेट शुड रीड कंप्लेंट सी के एडवर्टाइजमेंट, इसमें कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल ब्ला 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 ब्ला, क्वेश्चन टू ऑल कैंडिडेट सम ओके, कुछ इसमें फर्जी भी कुछ हो सकता है, फर्जी नोटिफिकेशन भी निकल रहे होंगे, तो उनको भी लेके बोला है कि थोड़ा सा सावधान रहे। तो बेटा ये था नोटिफिकेशन, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। जो ब्रांचेस मैंने आपको बताई वो सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, ओनली बीटेक बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं और वॉक इन है, हैदराबाद के ऑफिस में जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन 9 से 11:30 सुबह बजे तक कराना है 24 फरवरी को। इसके अलावा आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इसी तरह के नोटिफिकेशन को अगर आप चाहते हो कि मिस ना करो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके लिए इसी तरह से फटाफट से जैसे भी नोटिफिकेशन आएँगे, आसान भाषा में आपको मैं वो समझाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।